सभी देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी है मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी फ्रेंड्स एंड फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब लोगों की दुआओं से अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है। और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और ये है मेरे घर का मेरा फेवरेट प्लेस, और जिसको घर सभी औरतों को प्यारा होता है और सभी प्यार मोहब्बत से बनाती हैं। लेकिन मैंने इस इजी चेयर को, या जैसे झूला आप कह सकते हैं, और रॉकिंग चेयर तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन बहरहाल जो भी है ये आप सबको मालूम होगा। सबके घरों में अक्सर मैंने देखा है, काफ़ी लोगों के टेरेस वगैरह में रखी होती है, किसी ने अपने लिविंग रूम में ये रखी हुई है चेयर। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मेरा दिल चाहता है जब मैं सारे कामों से थक कर फारिग हो जाऊं और जब बिल्कुल मैं रिलैक्स हो जाऊं, सब अपने अपने यहाँ बिज़ी हों, तो बस मैं अपने हाथ में मोबाइल लूं या कोई किताब लूं, तो इसमें आराम से बैठ के मैं रिलैक्स करूं और थोड़ा सा झूला लूं। ज़िंदगी की सारी टेंशनें एक तरफ एक साइड पर रख कर मैं अपना सुकून का टाइम करूं। तो बस मैंने कहा इसको चलें जी, थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, थोड़ा सा लाइवली बनाते हैं, बोरिंग सी लाइफ ना हो और बोरिंग सी चेयर ना हो। तो उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। ये मैंने कुछ बेलें ली हैं, बहुत सस्ती हैं, बहुत आम सी, 150-150 रुपये की आम आपको कहीं भी मिल जाएंगी। मैंने तो ये जो बाज़ार होते हैं ना, बचत बाज़ार, वहाँ से ख़रीदी हैं। और आप चाहें तो किसी शॉप से भी ले सकते हैं, बचत बाज़ारों से भी ले सकते हैं। तो 2 से 3 आपको ये बेलें लेनी हैं। और कुछ एक फ्लावर का बंच मैंने लिया है, तो उसको मैंने अलग अलग कट के मैं दिखाऊँगी आगे की वीडियो में। और बस इसी तरीके से मैं डेकोरेट कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ मैं जो अंदर जालियाँ हैं इसके अंदर से एक तरफ अंदर से घुमाती हूँ और एक तरफ से ऊपर से घुमाती हूँ। बहुत आसानी से ये लगने वाली बेल है। तो इसी तरीके से आप अब भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको अच्छा लगे आइडियाज़ तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। और इसके साथ आप वीडियो को देखते जाइएगा किस तरीके से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लाइट्स भी ली हैं। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग बोर ना हों, और वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि किन 2 लफ्ज़ों ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और लाइफ चेंजिंग वो अल्लाह के नाम है, और मैं इसका विर्द किस तरीके से रखती हूँ और कब से रखती हूँ, सब कुछ बताऊँगी आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं थोड़ा सा आपको अपना बैकग्राउंड के बारे में बताती चलूँ कि हमारा घराना थोड़ा नहीं, मतलब काफ़ी मजहबी टाइप का था। और बचपन से ही हमारे अब्बू ने और भाई ने, जो बड़े भाई थे, उन्होंने हमें शुरू से नमाज़ वगैरह पढ़ने की तलकीन की। और बहुत ज़्यादा सख्ती हुआ करती थी हमारे घर में। तो बस जी हम लोग को मतलब टीन एज से या उससे पहले ही हम लोग माशाल्लाह से 5 वक्त के नमाजी थे। सारे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुसलमान पढ़ते हैं। बस मैं अपनी फैमिली का आपको बताना चाहती थी कि काफ़ी हमारे घर में सख्ती हुआ करती थी, गाने वगैरह नहीं सुने जाते थे। और टीवी हमारे घर होता था लेकिन उसमें केबल नहीं होती थी, वही ख़बरों के चैनल 1-2 हुआ करते थे। बहुत बाद में जाके हमने केबल लगवाया और सारे चैनल्स वगैरह को लॉक करके बस जो दीनी चैनल या इंफॉर्मेटिव या न्यूज़ चैनल वगैरह हमारे घर खुले हुआ करते थे। या एक आध ड्रामे का चैनल होगा, वो भी पाकिस्तानी, इंडियंस वगैरह हम लोग बिल्कुल नहीं देखा करते थे। और बस इसी तरीके का आप माहौल हमारे घर समझ सकते थे। काफ़ी दीनी माहौल था, बुर्का वगैरह पहना जाता था। मेरी बहन भी शरई पर्दा करती हैं, मैं शरई पर्दा नहीं करती, लेकिन बुर्का बाया वगैरह हम लोग पहन के बाहर निकलते हैं। और इस तरीके से हमारा घर का मतलब माहौल है। तो शुरू से ही हम लोग नमाज रोज़े के सारे पाबंद थे। तो बस बताने का ये मकसद है कि किस तरीके से मैं बड़ी हुई और किस तरीके का हमारे घर का माहौल हुआ करता था। जैसे कि मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से था, और इसी तरीके से बस मैंने अपनी तालीम हासिल की, मैट्रिक की मैंने किया, और बस मैं भी कॉलेज में ही गई थी तो मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। और फिर सब रिश्तेदारों के बाहिमी मशवरे से और घर वालों की रजामंदी से मेरी शादी जल्दी हो गई। माँ बाप का घराना जैसा भी हो, लेकिन आम तौर पे हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि हर लड़की को ही शादी के बाद कुछ ना कुछ मसाइल फेस करने पड़ते हैं, कुछ ससुराल की तरफ से, कुछ शौहर की तरफ से। और बस इसी तरीके से कुछ लोग डिप्रेशन में चली जाती हैं। कुछ के मसाइल ऐसे होते हैं जो हल हो सकते हैं, और कुछ के मसाइल ऐसे होते हैं जो बेचारियां लड़कियां डिप्रेशन में चल जाती हैं। परेशानी रहती है, टेंशन रहती है, मर्दों के काम कारोबार की, कुछ मर्दियों की शख्सियत की, बस कुछ ना कुछ परेशानी बहरहाल रहती ही है। तो आज मैं वो वजीफ़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी तमाम अपनी बहनों से जो पाकिस्तान में रहती हैं और जो गैर ममालिक में भी रहती हैं। तो जो मुझे सुन रहा है, तो आप सब इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बहुत आसान सा मैं एक बात बताना चाह रही हूँ जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में लाई और मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई।
مجھے کسی نے ایک دفعہ بتایا تھا اور میں اس کو اس وقت سے فالو کر رہی ہوں جب سے میری شادی سے پہلے کے ٹائم سے. بس مجھے اس کا مطلب نہیں معلوم تھا، لیکن بس میں اس کو پڑھے جا رہی تھی. وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ یہ ہے، ہر نماز کے بعد جب بھی آپ فرض نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ کہنا ہے یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم. یہ اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب آپ کو اگر غور کریں، بہت زیادہ سرچ کریں گے تو بہت آسانی سے مل جائے گا. میں آپ کو چھوٹا سا مختصر سا بتاتی چلوں. سیدھا رستہ دکھانے والا اور اس پر چلانے والا، رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا، احاطہ کرنے والا، کسی کام میں ماہر، رہبر. اللہ کا یہ صفاتی نام اتنا میجیکل ہے جس نے میری پوری زندگی چینج کر دی. اس کے معنوں سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کی طرف سے بس میں خود ہی سیدھے راستے کی طرف چل پڑتی ہوں. میرے کام اتنے زندگی میں آسان ہو جاتے ہیں. میری دل میں جو ابھی خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بس سامنے ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے. مجھے کسی کے سامنے گڑ گڑانا نہیں پڑتا، مجھے کچھ طلب نہیں کرنا پڑتا. اللہ کی طرف سے میرے سارے کام خود بخود آسان ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زندگی کے مشکل رستوں میں، مشکل آسانیوں میں خود ہی میرے لیے رستہ بنتا جاتا ہے. آپ زندگی میں سب کو خوش نہیں کر سکتے، سب آپ سے راضی نہیں رہ سکتے. تو بس زندگی میں بہت ایسے معاملات ہوئے، کچھ لوگ بہت آئے گئے جو ناراض ہوئے، کسی سے ہم ناراض ہوئے. بس میں نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے مجھے ہدایت ملتی ہے شاید کہ میں ان کو دل سے معاف کر دوں اور بس زندگی میں آگے بڑھ جاؤں، اگنور کر دوں. اور اللہ نے مجھے اس کا اتنا پھل عطا کیا ہے، اتنا بدلہ عطا کیا ہے جس کا میں کروڑوں شکر بھی ادا کروں تو میں کر ہی نہیں سکتی. کیا وہ جو امپاسبل چیزیں تھیں جو میری زندگی میں ہوئیں اور بس میں آنکھیں بند کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ بس وہ کام کیسے ہو گیا. یہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں سے رستہ بند ہو چکا ہے، اس کے بعد میری زندگی اور لائف ختم ہو چکی ہے اور بس میں ساری زندگی شاید اب ایسے ہی گزاروں گی. لیکن ان رستوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے اور اس آسانی سے نکالا ہے، جیسے کہتے ہیں نا مکھن میں سے بال نکالنا. تو بس آپ بھی فالو کر سکتے ہیں. بہت آسان سے اللہ کا یہ صفاتی نام ہے. کوئی میں حاجن بی بی نہیں ہوں جو میں وظیفے بتاتی ہوں، لیکن بس میں اپنی زندگی کا ایک نچوڑ بتا رہی ہوں. جو ابھی فالو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی آسانیوں والا معاملہ کرے گا. تو آپ چاہیں تو یہ فالو کر سکتے ہیں. میری زندگی تو بالکل بدل گئی اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ. آئی ہوپ آج کا چھوٹا سا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا اور میری پیاری سی چیئر بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر میری باتیں بھی شاید آپ کو اچھی لگی ہوں. اور نئے دیکھنے والوں سے میری یہی گزارش ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیے گا اور پیار سے کمنٹ کر دیے گا، اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ کسی ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.